जब भी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ वो हों जिनमें बहुत सारा आपको स्ट्रेस हो रहा होता है, आप परेशान हो रहे थे, तो वो टाइम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप के अंदर झांकने का होता है। अगर आप शांत मन से, शांत स्वभाव से कुछ भी सोचेंगे, किसी भी सवाल का जवाब सोचेंगे ना, तो नो डाउट वो आपको बिल्कुल मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान होता है और जो किसान था वो बहुत मेहनती था। एक दिन क्या होता है, वो अपने खेत पर जाता है और खेत पे अनाज को भरने के लिए जो एक कोठी बनाई हुई थी उसने, उस कोठी में अनाज भर रहे होते हैं। जब अनाज भर रहे होते हैं तो अचानक से उसके हाथ से घड़ी खुल करके खो जाती है। अब जब घड़ी खो जाती है तो बहुत ढूंढता है, बहुत कोशिशें करता है, उसके बावजूद भी नहीं मिलती। फिर वो अपने घर में बच्चों को बोलता है कि अगर आप सब लोग मिल करके जो भी मेरी घड़ी ढूंढ करके देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। किसान का उस घड़ी के साथ में भावात्मक लगाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो उनके पिताजी की दी हुई एक आखिरी निशानी थी। सभी बच्चे मिल करके घड़ी को ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घड़ी नहीं मिलती। घड़ी नहीं मिलती, किसान हताश और उदास परेशान हो जाता है। बच्चे चले गए, लेकिन उसमें से एक बच्चा वापस आता है, छोटा सा बच्चा, और कहता है पिताजी मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। किसान बोलता है ठीक है, कर लीजिएगा। फिर वो अनाज की कोठी में बच्चा जाता है दोबारा से, और इस बार थोड़ी देर के बाद जब वो आता है तो उसके हाथ में घड़ी होती है। किसान बहुत खुश होता है और आश्चर्यचकित भी होता है कि घड़ी आखिर कैसे मिल गई। तो वो अपने बच्चे से पूछता है कि बेटे ये घड़ी तुमको कैसे मिली। तो उसने बोला पिताजी जब मैं उस कोठी के अंदर था तो मैंने ध्यान से चुप रहकर, शांत रह कर के मन को बिल्कुल शांत किया, और मैंने इसकी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुना, और जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में मैंने इसे ढूंढना शुरू किया और ये मुझे मिल गई। कहने का भाव ये है इससे कि हमें अपने जीवन में जब भी इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, जो परिस्थितियां हमें लगती हैं ये कठिन है, उस टाइम हमें अपने मन के अंदर झांकने की, शांत रह कर के उसके समाधान को सोचने की आवश्यकता होती है, और वो काम बिल्कुल सरलता से हो जाता है। आपके जीवन में जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, सेल्स में हम लोग हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे चैलेंज आपके सामने आएंगे। कई बार आप इरिटेट होते हैं कि यार लोग मना क्यों कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उस टाइम भी आपको उसी तरह से ठीक बैठ करके आपने आपके अंदर झांकने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से लोग अभी मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, मुझे मना कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही उसका निवारण पा पाओगे कि हाँ यहाँ पर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आप उनमें सुधार करेंगे, यानी उस दिशा में जब आप चलना शुरू कर देंगे जिधर से वो टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत परफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, और आप अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।